हेलो बच्चों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच में दो बड़े बड़े चैप्टर्स निपटा दिए, मटेरियल कॉस्ट भी हो गया, लेबर कॉस्ट भी हो गया। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर के आया हूं ओवरहेड्स। ठीक है, आओ कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। देखो जी, पहला क्वेश्चन डाला आरटीपी मई 18 में भी आया, आरटीपी नवंबर 19 में भी, नवंबर 19 के पेपर में भी आया। क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ साथ चलेंगे, समझना। PQR manufactures a small scale enterprises produces a single product and has adopted a policy to recover the production overheads of the factory by adopting a single blanket rate based on machine hours। मतलब अभी तक आप जो ओवरहेड को रिकवर कर रहे थे बेटा, कैसे कर रहे हो? मशीन आवर्स के बेसिस पे कर रहे हो। ठीक है सर आगे, द एनुअल बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड फॉर द ईयर 2017-18 आर 44 लाख। आपके 44 लाख के पूरे बजटेड ओवरहेड्स है और बजटेड एनुअल मशीन आवर्स है 2,20,000। क्या आप मेरे को बजटेड रिकवरी रेट बता सकते हो? होता क्या है आपको भी पता है सर। सबसे पहले अपन निकालते हैं एक बजटेड रिकवरी रेट। बजटेड रिकवरी रेट को एक्चुअल मशीन आवर्स के बेसिस पर आप रिकवरी करते हो और लास्ट में जो खर्चा होता है दोनों को कंपेयर करते हो, ये चेक करने के लिए कि ओवर रिकवरी हुई है या अंडर रिकवरी हुई है। सही बात है ना? बिल्कुल यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? नहीं सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर अ पीरियड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 मंथ का आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, देखते हैं क्या डाटा है। और फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक्चुअल में प्रोडक्शन ओवरहेड इतने हुए। सबसे पहले आप यहां से मुझे बजटेड रेट बता दो। सर 44 लाख का खर्चा सोचा था, 2,20,000 घंटे सोचे थे, तो बजटेड रेट क्या आ जाएगा? नीचे निकाल रखा है पर मैं अपने साथ निकाल लेता हूं। 44 लाख डिवाइडेड बाय 2,20,000, तो रेट आ रहा है 20 रुपए पर मशीन आवर। ठीक है और जो ये खर्चा हुआ था एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड, इसमें ये सारे खर्चे भी हुए थे जो एबनॉर्मल नेचर के खर्चे हैं, इन सबको हम हटा देंगे। जैसे पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर, एक्सपेंसेस ऑफ प्रीवियस ईयर बुक इन करंट ईयर, पेड टू वर्कर फॉर स्ट्राइक पीरियड, ये भी अब नहीं होगा, ऑब्सोलीट स्टोर्स रिटर्न ऑफ, ये सारे खर्चे एबनॉर्मल नेचर के हैं, तो पहले इसको एक्चुअल में से आप माइनस कर दो। ठीक है, और नीचे डाटा दे रखा है स्टॉक का कि फिनिश गुड्स की प्रोडक्शन हुई है 24,000। 24,000 की प्रोडक्शन हुई है जिसमें से सेल हुए हैं 21,600। 24 की प्रोडक्शन हुई, 21,600 सेल हुए, तो जो बाकी बैलेंसिंग फिगर बच गया वो क्या हो गया? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और क्या बोला? WIP 50% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। 18,000 यूनिट है तो 18,000 का 50% करोगे तो मतलब 9,000 यूनिट ऐसे हैं जो पूरे पूरे कंप्लीटेड है। भाई 18,000 लड्डू हैं और हर लड्डू 50% बना हुआ है, तो मैं बोल सकता हूं ना 9,000 पूरे लड्डू बने हुए हैं। सही बात है ना? एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क ड्यूरिंग द पीरियड वर्क, टोटल मशीन आवर्स वर्क कितने हुए हैं? वर्क हुए हैं 1,16,000 घंटे। इट इज रिवील दैट फ्रॉम द एनालिसिस 1/4 ऑफ द ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन वाज ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन पॉलिसी। भाई जो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है वो कहां जाएगा? कॉस्टिंग पीनल अकाउंट में। और बाकी का हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज इन कॉस्ट, बाजार में महंगाई बढ़ गई, तो ठीक है भाई, उसका जो भी खर्चा होगा मैं उसका खर्चा फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक पे भी डालूंगा, सेल्स पे भी डालूंगा, WIP पे भी डालूंगा। सही बात है ना? हाँ सर सही बात है। अब देखो ओवरहेड अगर आपको अच्छे से आता है, जैसा कि मैंने अपनी क्लासेस में सब कुछ सही से बताया था, पूरा स्टेप से बताया था। सबसे पहले हम बजटेड रेट निकालते हैं। ठीक है, ये देखो आपको चेक कराता हूं, आपने बजटेड रेट निकाला 20 रुपए। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में ओवरहेड हुए कितने? एक्चुअल में ओवरहेड ये हुए थे, एबनॉर्मल नेचर की सारी चीजें हटा दो तो भैया खर्चा हुआ 23,08,300। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं। 23,08,300 का खर्चा हुआ। अच्छा, अगर एब्जॉर्प्शन करते, एब्जॉर्प्शन कितना करते आप? तो 20 रुपए का रेट आपने स्टार्टिंग में सोचा था और एक्चुअल में कितने घंटे हुए थे? एक्चुअल में 1,16,000 घंटे हुए थे। 1,16,000 घंटों पे हर घंटे पे अगर मैं कस्टमर से 20-20 रुपया रिकवर करता बेटा, तो 23,20,000 रुपया रिकवर करता। सुनो, एक कस्टमर आया 20 रुपए दे गया, दूसरा कस्टमर आया 20 रुपए दे गया, टोटल 1,16,000 घंटे का 20 रुपया अपन ने चार्ज कर लिया। ठीक है, तो मैंने रिकवरी कितनी करी कस्टमर से? 23,20,000। मेरा खर्चा कितना हुआ? 23,08,300। भाई साहब मैंने तो ओवर रिकवरी कर ली, ये तो फायदा हो गया दादा। ठीक है, माइनस करा 11,700 का क्या आ गया? मेरा ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है सर,
अब क्या होगा, ये जो 11,700 है, 11,700 में उसने बोला था जो 1/4 है वो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है, ओवर रिकवरी हो गई ना, फायदा हो गया। तो 11,700 का 1/4 निकाला और ये कहां डाल दूंगा, कॉस्टिंग पीएनएल में। जो अपनी गलती की वजह से होगा वो कहां जाएगा, कॉस्टिंग पीएनएल। बाकी का 3/4 निकालो। अब अगर आपको याद हो 3/4 के लिए क्या हम सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं क्या, हाँ सर निकालते हैं। सप्लीमेंट्री रेट कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा, सेल कितना हुआ, WIP का 50%, याद आया है ना। देखो सब कुछ करके दिखाता हूं, ये देखो इन्होंने निकाल रखा होगा, नहीं तो अपन निकाल देते हैं। यहां पर आओ, ये देखना ध्यान से। सर सेल कितना हुआ था, सेल बताओ। तो सेल हुआ 21,600, 24,000 में से 21,600 सेल हुआ, तो क्लोजिंग कितना आया, जल्दी बताओ। 24,000 माइनस में 21,600, यह आया 2400, क्लोजिंग स्टॉक आया 2400। WIP कितना होगा, WIP आएगा 9,000। टोटल तीनों को जोड़ो, 21,600, एक आएगा 21,600 प्लस 2400 प्लस में 9,000, ये आ रहा है आपका 33,000। 33,000 आ रहा है, ये देखो 33,000। 33,000 से डिवाइड करा, सप्लीमेंट्री रेट आ गया। अब जो सप्लीमेंट्री रेट आया सब में उठा करके डाल दो। WIP में डालोगे 18,000 का 50%, 9,000 के हिसाब से इनटू सप्लीमेंट्री रेट। फिनिश गुड्स में जाएगा जो क्लोजिंग स्टॉक है ना। और सेल वाले को किस में डालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स में। एंट्री करने को नहीं बोला, सिर्फ खर्चा डालना है, डाल के दिखा दो। ठीक है सर। सर मजा आ गया सर, ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है। हाँ भाई ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है, निहायत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दादा, छोड़ के मत जाना, छोड़ के जाओगे माता रानी पाप लगाएगी, समझ आया। हाँ जी आ जाओ आगे चले, यहां से 6 मिनट में क्वेश्चन हो गया अपना। आओ, आज की वीडियो में आधा ओवरहेड तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ये कंफर्म है। अच्छा आगे देखो क्या है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी है 28,000 यूनिट पर मंथ, ठीक है 28,000 यूनिट पर मंथ की कैपेसिटी दे रखी है। आउटपुट एट डिफरेंट लेवल अलोंग विद कॉस्ट डाटा, ठीक है अलग अलग लेवल पर डाटा दे रखा है। जैसे 16,000 यूनिट पर मटेरियल इतना, लेबर इतना, फैक्ट्री ओवरहेड इतना। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं भाई, है ना। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम आ रहा होता है, चाहे तो आप चेक कर लो। मैंने अपनी कॉस्टिंग की पहली ही क्लास में बताया है, जितने क्लास वाले बच्चे हैं और जो नहीं भी है, बेटा वेरिएबल कॉस्ट तो बचपन से पर यूनिट होती है सेम, है ना। फिक्स कॉस्ट बचपन से टोटल में सेम होती है, और जिसमें दोनों ही फीचर नहीं होते वो सेमी वेरिएबल होती है। मतलब ना तो फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम आ रही हो, है ना वेरिएबल में पर यूनिट आ रही हो, मतलब वो सेमी वेरिएबल है जिसके अंदर दोनों पॉइंट है। हाँ सर बिल्कुल सही, है ना। आओ अब जरा देखते हैं, 16,000 यूनिट पर फैक्ट्री ओवरहेड इतना, 18,000 पर इतना, 20,000 पर इतना, ठीक है। क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट एट एनी एक्टिविटी लेवल ऑफ 24,000 यूनिट्स। 24,000 यूनिट पे काम करना है बाय कंसीडरिंग प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 25% ऑन सेल, ठीक है। अब बात समझना, 24,000 यूनिट पर मैं क्या डायरेक्ट मटेरियल निकाल सकता हूं, हाँ सर मैं बिल्कुल डायरेक्ट मटेरियल निकाल सकता हूं। क्या मैं डायरेक्ट लेबर निकाल सकता हूं, हाँ यहां से देखो पर यूनिट निकाल लो और 24,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो, पर यूनिट कहीं भी चेक कर लो सेम आएगा। लेकिन भाई ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड, पहले मुझे चेक करना पड़ेगा ये सेमी वेरिएबल तो नहीं है। आओ चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या फैक्ट्री ओवरहेड टोटल में सेम है क्या, नहीं। तो फैक्ट्री ये जो है फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स कॉस्ट तो नहीं है क्योंकि टोटल में सेम नहीं है। आप पर यूनिट चेक करो, आओ पर यूनिट निकालें। तो पर यूनिट के लिए 22 लाख को डिवाइड करोगे 16,000 से, एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। ये आ रहा है 137.5, 137.5। और दूसरा 23,70,000 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 18,000 से, ये आ रहा है 131.66, कुछ सेम तो नहीं आ रहा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है, तो ये सेमी वेरिएबल है। और सेमी वेरिएबल को सेपरेट करना मैंने अपने डेमो लेक्चर में भी बता रखा है, यूट्यूब पे भी डला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। ऊपर क्या लेते हैं, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, नीचे क्या लेते हैं, डिफरेंस इन यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाता है क्या, बिल्कुल सर आ जाता है। पूरा पीछे प्रॉपर लॉजिक के साथ समझाया था क्लास में कि फॉर्मूला कैसे बना, बट अभी के लिए बता रहा हूं। अगर आपको वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालना है तो ऊपर ले लो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, नीचे ले लो चेंज इन यूनिट्स, ठीक है। जो क्लास वाले बच्चे हैं कमेंट सेक्शन में थम्स अप देंगे कि आपको क्लियर है, पूरा का पूरा बताया था अच्छे से क्लास में, पूरा लॉजिक समझाया था, डेरिवेशन समझाई थी। ये देखो कोई भी 2 लेवल का चेंज इन फिक्स कॉस्ट ले लो, मतलब चेंज इन फैक्ट्री ओवरहेड ले लो, फिक्स कॉस्ट नहीं लिखना चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड जो भी है पूरा, तो दोनों का चेंज लिया और नीचे 18,000 माइनस 16,000 या 20,000 माइनस 18,000 जो भी ले रहे हो, ठीक है। तो ये पर यूनिट आ गया इतना 85। अब किसी भी लेवल पे, जैसे मान लो आप किसी जैसे 16,000 लेवल पर करोगे तो कैसे करोगे सर, 16,000 इंटू में 85, ये क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट है। आगे फिक्स कॉस्ट मुझे नहीं पता, लेकिन टोटल कॉस्ट 16,000 लेवल पर 22 लाख आ रही है। अब यहां से आप फिक्स कॉस्ट निकाल दो,
फिक्स कॉस्ट कहीं भी निकाल लो सेम आएगी। आ गया? आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हो। 24,000 यूनिट पे बोला था, 24,000 यूनिट पे सबसे पहले आप क्या निकालोगे? मटेरियल ले लेना पर यूनिट, किसी भी लेवल पे निकाल लेना सेम आएगा। लेबर ले लेना पर यूनिट सेम आएगा, ये हो गई। और इसके बाद हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के दो हिस्से होंगे, एक वेरिएबल एक फिक्स। फिक्स तो सेम रहेगा, वेरिएबल 85 था, इंटू 24,000 कर दो, टोटल कॉस्ट आ गई। उसने बोला था प्रॉफिट जो है 25% है सेल का, मतलब कॉस्ट 75% है, तो कॉस्ट को 75% से डिवाइड करो, सेल्स आ जाएगी। सेल्स आ गई, कॉस्ट है, प्रॉफिट आ जाएगा, खत्म। फालतू क्वेश्चन, ठीक है। आगे चल रहा हूं। इसी में एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ध्यान से देखना क्या है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ठीक है। मशीन और रेट के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दादा, अच्छे से करना। अब मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर कंटेन 3 मशीन। भाई ध्यान से, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। 3 मशीन है इक्वल कैपेसिटी की, ठीक है सर। टू ऑपरेट दीज 3 मशीन 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर। 3 मशीन को चलाने के लिए 9 लड़के चाहिए दादा, मतलब हर एक पे 3 ऑपरेटर रहेंगे, ठीक है। ऑपरेटर आर पेड 20 रुपीज पर आवर। ऑपरेटर को आप 20 रुपए पर घंटा दे रहे हो। द फैक्ट्री वर्क फॉर 48 आवर इन अ वीक। अब आप एक बात बताओ, विच इंक्लूड, आगे ध्यान से पढ़ना एक एक चीज, विच इंक्लूड, पेन चेंज कर रहा हूं, विच इंक्लूड 4 आवर सेटअप टाइम। सर फैक्ट्री चलती है 48 घंटे, एक हफ्ते में 48 घंटे, जिसमें से 4 घंटे का सेटअप टाइम है। तुम मुझे एक बात बताओ, लड़का खड़ा है आकर के 48 घंटे, 48 आवर्स लड़का आकर के खड़ा है, क्या लड़के को 48 आवर्स के पैसा दोगे क्या? बिल्कुल। मशीन कितना चली इफेक्टिवली? सर चली 48 माइनस 4। मैं देखूंगा आगे कि सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है या नहीं। अगर प्रोडक्टिव नहीं है तो जो इफेक्टिव आवर्स आएंगे वो 48 माइनस 4 आएंगे, मतलब जो मैं मशीन आर रेट में नीचे डिनोमिनेटर में यूज करता हूं वो 44 आएंगे। लेकिन ऑपरेटर को जो पेमेंट होगी वो 48 आवर्स के हिसाब से होगी दादा। बिल्कुल ठीक, ठीक है सर। देखो, वर्क इज जॉइंटली डन बाय ऑपरेटर, द ऑपरेटर आर पेड फुली फॉर 48 आवर्स। मैं तो ऐसे ही बोले जा रहा था, लिखा हुआ ये साफ साफ। क्वेश्चन को बोलो थैंक यू, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। इन एडिशन दे आर पेड अ बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। दादा प्रोडक्टिव टाइम का बोनस देना है, देखते हैं सेटअप प्रोडक्टिव है या नहीं है, ठीक है। प्रोडक्टिव टाइम वैसे क्या आएगा 48 माइनस 4, ठीक है। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। 13 4 वीकली पीरियड का डाटा आपको दे रखा है, ठीक है। 4 हफ्तों का ऐसे 13, ठीक है। 13 4 वीकली पीरियड, ठीक है। तो 4 वीकली के हिसाब से 13 दे रखा है। कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग, मतलब ये ना एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, एक क्वार्टरली डाटा, जैसे क्वार्टर में 13 हफ्ते होते हैं ना, वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आर रेट इंक्लूड द डायरेक्ट वेजेस ऑफ ऑपरेटर एंड ऑल्सो रिकूप द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एप्लीकेबल टू कॉस्ट सेंटर आर अवेलेबल। डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल कॉस्ट दे रखी है। मेंटेनेंस रिपेयर पर वीक दे रखा है आपको, पर मशीन, एक मशीन का एक हफ्ते का डाटा दे रखा है। कंज्यूमेबल स्टोर भी ऐसे दिया हुआ है। पावर में लिखा हुआ है 20 यूनिट पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा। अपॉर्शनमेंट टू कॉस्ट सेंटर, ध्यान रखना पूरे कॉस्ट सेंटर में 3 मशीन थी आपके पास, ठीक है। रेंट कितना है भाई? रेंट है 5400। हीट और लाइट पूरे साल का खर्चा इतना, फोरमैन की सैलरी पूरे साल की इतनी, अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर इतना। क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन फॉर अ 4 वीक पीरियड। एक मशीन का निकालना है, 4 हफ्तों का निकालना है, पूरा नहीं निकालना, एक मशीन का 4 हफ्तों का। जैसे देखो आप ना इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 13 4 वीकली पीरियड, तो ये पूरे साल का डाटा है, 52 वीक्स का डाटा है। हो सकता है मैंने पहले गलत बोल दिया हो, क्वार्टरली बोल दिया हो। 13 4 वीकली पीरियड मतलब 13 इंटू 4, टोटल 52 वीक्स का पूरे साल का डाटा दे रखा है। मुझे एक मशीन का 4 हफ्तों का डाटा निकालना है, बाद में मशीन रेट निकालना है, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं। आओ सबसे पहले चेक करते हैं, सेटअप टाइम के लिए क्वेश्चन नहीं लिखा तो अपन उसको अनप्रोडक्टिव मानेंगे, है ना। 4 हफ्तों के लिए क्वेश्चन करना है, एक हफ्ते में 48 आवर्स थे, इनटू में 4 हफ्ते, है ना। और 4 घंटे का सेटअप टाइम था अनप्रोडक्टिव, 4 वीक्स के साथ माइनस करोगे, ये आ गए इफेक्टिव आवर्स। ये वो घंटे आ गए जो आप सारे खर्चों के बाद में डिवाइड करते हो ना, वो दे रखा है आपको, ठीक है सर, ठीक है। अब पहले पर एनम जो खर्चा है सारा ले लो, पहले पर एनम निकाल लो। देखो पर एनम कितना है सर, रेंट है, हीट और लाइट, फोरमैन सैलरी, अदर मिसलेनियस, ये सब दे रखा है, ये खर्चा आया। लेकिन सर ये खर्चा पूरे शॉप सेंटर का था ना? हाँ, पूरे शॉप सेंटर में कितनी मशीन है? 3 मशीन है। ये देखो ये खर्चा देखना, ये खर्चा सबसे पहले डिवाइड करा 3 मशीन से। जैसे आपने 3 मशीन से डिवाइड करा, क्या एक मशीन का आया? हाँ सर। मेरे साथ साथ देखना, इधर देखो मेरी तरफ, सीधे होकर के बैठो, इधर देखना, अच्छे से समझ आएगा सब। सबसे पहले पूरे साल का खर्चा लिया, डिवाइड बाय 3 मशीन करा, क्या एक मशीन का आ गया? हाँ। एक मशीन का पूरे साल का आया ना? हाँ सर। मुझे कितना चाहिए? 4 हफ्तों का। क्या करोगे? ये जो भी आया, जैसे देखो करके बताऊं, 46080 यही है ना? हाँ, डिवाइडेड बाय 3 मशीन, ये आ रहा है 15360, ये एक मशीन का आया।
इसको करो डिवाइड बाय 52 हफ्ते, मुझे चाहिए 4 का, तो सीधा डिवाइड बाय 13 कर दूं, ये आ रहा है 1181.54, ठीक है। हाँ सर ठीक है। अच्छा सर वेजेस कैसे पे होगी, वेजेस होगी पूरे के पूरे जितने घंटे थे उतने घंटों की, तो 48 आवर्स इनटू में 4 हफ्ते, इतनी वेजेस पे होगी, है ना। और ये जो आप वेजेस पे करोगे ये एक ऑपरेटर की आई है, इतने घंटे हो गए, हर घंटे के 20 रुपए दे रहे थे इनटू 3 ऑपरेटर। सर 3 ऑपरेटर क्यों करा, अरे दादा एक मशीन में 3 ऑपरेटर है क्या, बिल्कुल एक मशीन में 3 ऑपरेटर है ना, हाँ ठीक है। बोनस कितना था, प्रोडक्टिव टाइम का, प्रोडक्टिव टाइम मतलब सेटअप माइनस करके 176, समझना। वेजेस पूरे 192 आवर्स की थी, है ना, 48 घंटे इंटू 4 हफ्ते, लेकिन ये कितना है 176, ठीक है। तो 176 घंटों के 20 रुपए के हिसाब से 3 ऑपरेटर का ये आएगी प्रोडक्टिव टाइम की वेजेस, उसका मिलेगा 10% बोनस, ठीक है जी। हाँ सर, इसके अलावा और भी खर्चे थे, जैसे डेप्रीसिएशन है, ये पूरे साल का डेप्रीसिएशन आया आपका, और उसको डिवाइड कर दिया, देखो या तो आप सीधा डिवाइड कर दो 13 से, या ऐसे कर लिया करो जो अमाउंट है डिवाइड बाय 52 इंटू 4, क्योंकि मुझे 4 हफ्तों पे जाना है, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस सीधा सीधा एक मशीन का 1 हफ्ते का था, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करा। कंज्यूमेबल में भी सेम करा। पावर में बोला था सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम पे लगेगा, ये देखो दिखाता हूं पावर में क्या लिखा है, पढ़ो, क्वेश्चन में कुछ लिखा नहीं है पर पावर में क्या है, 20 यूनिट पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है। तो भैया पावर तो जब लगेगी ना जब मशीन चल रही है, तो मशीन कब चली 176 आवर्स, एक घंटे में 20 यूनिट यूज हो रहे थे, टोटल यूनिट आ गए और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म, ठीक है। लास्ट में डिवाइड 176 से होगा क्योंकि प्रोडक्टिव टाइम आपका 176 है, ठीक है। बात समझना, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो सेटअप टाइम पे कभी भी बिजली यूज नहीं होती, ऐसे समझो मैं आपकी क्लास ले रहा हूं, तो मैंने एक लड़का बैठा रखा है, तो मैं जब आता हूं यहाँ पे सेंटर पे क्लास लेने के लिए, तो इससे पहले वो सब सेटअप करके रखता है, जैसे ये ऑन करके रखेगा, कैमरा सेट करके रखेगा, सारा काम करके रखेगा। अरे दादा उस टाइम पे बिजली यूज नहीं हो रही ना, जब मैं आऊंगा तब मैं बिजली यूज करूंगा, ठीक है। मतलब मैंने बोला ऑन करके, मतलब वो सब कुछ सेट करके रख रहा है, जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा मत मानना, ठीक है। आईसीआई के आप खुद देख रहे हो क्वेश्चन, आईसीआई ने कैसे करा हुआ है, अपने को भी सेम टू सेम वैसे ही करके आना है गुरु, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से मशीन आर रेट का क्वेश्चन आया आपका। एक सेकंड रुकना, ये क्वेश्चन है आरटीपी नवंबर 18। आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सुंदर सवाल आया है आपके पास, ठीक है। आगे चलते हैं, समझना क्या है। श्री अजीत लिमिटेड हैविंग 15 डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन, सर 15 मशीन थी, ठीक है। ओवरहेड एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेंट है इतना, और फैक्ट्री रेंट पूरी फैक्ट्री का है, और पूरी फैक्ट्री का फ्लोर एरिया इतना है, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को तो जिस मशीन के लिए बोलेगा उसका फ्लोर एरिया देखूंगा कितना है, उस हिसाब से रेंट ले लूंगा। हीट और गैस है 60,000, सुपरविजन इतना है। वेजेस ऑफ द ऑपरेटर है 200 पर डे ऑफ 8 आवर्स, 8 घंटे के 200 रुपए, सर 200 रुपए 8 घंटे के हैं, तो 1 घंटे का रेट हो गया 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, पहले ही कर रहा हूं, 1 घंटे का रेट 25। ऑपरेटर, लाइन पढ़ना ध्यान से, ऑपरेटर अटेंड टू 1 मशीन व्हेन इट इज अंडर सेटअप, 2 मशीन व्हाइल दे आर अंडर ऑपरेशन। क्या बात है समझना, जैसे मेरा कैमरामैन है, मेरा कैमरामैन है, जिस टाइम पे क्लास को सेटअप करना है तो वो एक ही मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, सेटअप के टाइम पे एक बार, लेकिन जब सेटअप हो गया तो वो अपने रूम में जा करके एक ही साथ 2 क्लासेस को देख लेता है जब क्लासेस ऑपरेशन में है, समझना, सेम मशीन के साथ। जब बेटा मशीन सेटअप में है तो ऑपरेटर का पूरा 1 घंटा एक मशीन पर लग रहा है, तो 1 घंटे का रेट पूरा लोगे, जैसे 25 रुपए 1 घंटे का रेट पूरा लोगे। लेकिन जब ऑपरेशन में है, जब काम चलते जा रहा है, तो एक ही ऑपरेटर 2 मशीन को देख रहा है, तो जो एक ऑपरेटर को 25 रुपया मिल रहा है वो 2 मशीन का है 12.5 12.5, समझ आया। देखो पहले यही समझा देता हूं, नीचे देखो, सबसे पहले आपको ये रेट अगर अच्छे से समझ में आ गया, वेजेस सेटअप में 25 है या 12.5 है, क्यों जिस टाइम पे सेटअप हो रहा है ऑपरेटर का 1 घंटा एक मशीन पे जा रहा है, 1 घंटे का ऑपरेटर का रेट था 25 रुपया, तो पूरा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब एक बार ऑपरेशन में आप आ गए हो तो ऑपरेशन में एक ही घंटे में वो 2 ही मशीन को देख रहा है, कितनी, 2 मशीन को, क्वेश्चन में लिखा है 1 घंटे के मिल रहे हैं 25, तो क्या दोनों पे बटेंगे, हाँ 12.5 12.5, 25 दूनी 50 मत कर देना, लॉजिक समझो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आओ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका। इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन बी, देखो अब वो एक मशीन की बात कर रहा है, वन ऑफ द अबव, टोटल 15 थी, मुझे मतलब नहीं है, फालतू है, 15 में से एक मेरे काम की है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मशीन 180, लाइफ ऑफ मशीन 10 साल, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड 10,000, डेप्रीसिएशन आप खुद निकाल लोगे, मैं नहीं निकाल रहा। एनुअल एक्सपेंस है, तो एनुअल एक्सपेंस अलग से 12,000 दे रखा है। एस्टिमेटेड ऑपरेशन टाइम 3600, सेटअप टाइम 400, ध्यान से पढ़ो,
कहीं नहीं लिखा इंक्लूड है, तो 3600 अलग है, 400 अलग है, टोटल कितने घंटे हो गए? 4000 घंटे। ध्यान रखना दादा, टोटल घंटे 4000। कहीं नहीं लिखा कि 3600 में 400 इंक्लूडेड है, ऊपर लिखा हुआ था पिछले क्वेश्चन में 3600 अलग 400 अलग। मशीन ऑक्यूपाई 5000 स्क्वायर फीट का एरिया, तो रेंट का खर्चा कितना आएगा? देखो रेंट का टोटल खर्चा है 1,80,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 स्क्वायर फीट, तो 1 स्क्वायर फीट का आ गया इंटू 5000। ठीक है, पावर की कॉस्ट 5 रुपए है वाइल मशीन इज इन ऑपरेशन, मतलब जब मशीन ऑपरेशन में होगी जब भी पावर का खर्चा आएगा 1 घंटे के हिसाब से, बाकी नहीं आ रहा। ठीक है, कह रहा है एस्टीमेट द कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वेजेस वगैरह सब कुछ जोड़नी है, और ये 2 वर्क ऑर्डर है जिसमें सेटअप टाइम अलग दिया है, ऑपरेशन टाइम अलग दिया है, तो दोनों का अलग अलग बताना है। अब बात समझो, कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो सेटअप और ऑपरेशन दोनों पे लग रहे हैं, तो उन खर्चों को सीधा डिवाइड मारूंगा 4000 से सीधा। ठीक है, लेकिन कुछ खर्चे जो सिर्फ ऑपरेशन में लग रहे हैं उनको डिवाइड करूंगा 3600 से। ठीक है ना, क्योंकि सेटअप और ऑपरेशन अलग अलग है ना। और कितने कितने घंटे? 15 घंटे, 100 घंटे, यहाँ 30 और 190। अब देखो कैसे करोगे क्वेश्चन को। सबसे पहले फैक्ट्री रेंट निकाला, कैसे? पूरी फैक्ट्री का था 180 डिवाइडेड बाय 1,00,000 स्क्वायर फीट, मेरी मशीन का है 5000, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हीट और गैस को सीधा डिवाइड करूंगा 15 मशीन से। क्यों करा? आपको पता है टोटल 15 मशीन का खर्चा था, सुपरविजन भी 15 मशीन का खर्चा था, डेप्रिसिएशन आप कर ही लोगे, आपका प्यारा सा खर्चा है। एनुअल एक्सपेंस सिर्फ मेरी मशीन का था, लिया, और ये सारे खर्चे लिए, ये आया 52,000। तो ये एक मशीन का 1 साल का खर्चा आया, डिवाइड बाय 4000 घंटे करा तो 13 रुपए आ गया। 4000 क्यों करा? क्योंकि ये सारे खर्चे सेटअप और ऑपरेशन दोनों टाइम पे लग रहे हैं। सर आप सेटअप पे अलग क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि बेटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन में सेटअप का टाइम अलग दिया है, ऑपरेशन का अलग दिया है, तो अलग अलग बताना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब इसके बाद देखो, ये जो मेरी फिक्स कॉस्ट थी, तो फिक्स कॉस्ट तो आ गई 1 घंटे के हिसाब से 13 चाहे सेटअप का टाइम हो चाहे ऑपरेशन का टाइम हो, 13 रुपया तो चार्ज करना है। ठीक है, पावर सिर्फ बिजली सिर्फ ऑपरेशन में लग रही थी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपने 1 घंटे का रेट निकाला ना, तो पावर भी 1 घंटे की सीधा जोड़ दो, कितनी है? 5 रुपए। वेजेस मैंने आपको समझा ही दिया, तो 1 घंटे का रेट आ गया। सेटअप के 1 घंटे के लूंगा कस्टमर से 38, ऑपरेशन के लूंगा 30.5 रुपए, 30.5। बस क्वेश्चन हो गया। अब जैसे वर्क ऑर्डर 1 है, इस पे 15 घंटे और 100 घंटे हैं, तो 15 को 38 से, 100 को 30.5 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है ना। वर्क ऑर्डर 2 30 और 190 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है। ठीक है बेटा, क्लास में तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सारी चीजें समझाई हैं, अभी तो टाइम लिमिटेड है, तो आपको एक एक चीज जितना हो पा रहा है उतना अच्छे से समझा रहा हूँ। और आप सोच के देखो, अगर आपको इन लेक्चर्स में मजा आ रहा है ना, तो क्लास में तो अलग मजा है। ठीक है, बच्चों के फीडबैक देखो टेलीग्राम पे जाके, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चले गए यहाँ से? हाँ सर यहाँ से आगे चलो। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या है? ठीक है, ये अपना क्वेश्चन पूरा हो गया। इन अ फैक्ट्री मशीन इज कंसीडर टू वर्क फॉर 208 आवर्स। जितने क्वेश्चन है सारे डिस्कस कर रहा हूँ। 208 घंटे हैं महीने के। इट इंक्लूड मेंटेनेंस टाइम ऑफ 8 आवर्स, सेटअप टाइम ऑफ 20 आवर्स, टोटल 28 घंटे इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक्सपेंस डेटा रिलेटिंग टू मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन इतना है, लाइफ इतनी है, स्क्रैप वैल्यू इतनी, डेप्रिसिएशन आप खुद निकाल देना। रिपेयर मेंटेनेंस सीधी है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर मेंटेनेंस को वैसे अपन क्या मानते हुए चलते हैं? वेरिएबल। सर आप स्टैंडिंग और वेरिएबल चार्जेस अलग अलग क्यों कर रहे हो? ये देखो, इशारों इशारों में बात करने वाले, बता तूने ये हुनर सीखा कहां से। क्वेश्चन आपको इशारों इशारों में कुछ बात कर रहा है। देखो, सुपरवाइजर एंड ऑपरेटर आर परमानेंट, कह रहा है सुपरवाइजर और ऑपरेटर परमानेंट है, तो भैया मेरे हिसाब से जो सुपरवाइजर है इसकी सैलरी भी फिक्स कॉस्ट में जानी चाहिए, ऑपरेटर की भी फिक्स कॉस्ट में जानी चाहिए। आईसीआई ने क्या करा? ट्रीटमेंट फिक्स कॉस्ट का करा, लेकिन उसे दिखाया वेरिएबल में। भाई अजीब पागल हो तुम, ऊपर फिक्स में ही दिखाओ ना जब ट्रीटमेंट फिक्स का कर रहे हो तो। ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल स्टोर के लिए लिखा है वेरी कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल होंगे, तो रिपेयर मेंटेनेंस और कंज्यूमेबल क्या होगा मेरे? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, रेंट हमेशा क्या होगा? फिक्स कॉस्ट, क्योंकि सीधा सीधा फिक्स खर्चा आता है। जिस मशीन की बात हो रही है उसका 1/6 एरिया है, तो 72,000 का 1/6 कर देंगे। जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग जब तक कुछ नहीं लिखा फिक्स मानी जाती है, क्योंकि देखो पर मंथ आपसे सीधे सीधे चार्ज करे जा रहे हैं। पावर तो भैया हमेशा ही क्या होगी? वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक सही है ना? हाँ, आगे देखो क्या बोला है। पावर इज रिक्वायर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस ओनली, सिर्फ प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लगेगी। सेटअप टाइम को प्रोडक्टिव तो बोला, लेकिन उसमें पावर नहीं लग रही। भाई साहब दिमाग देखो घुमा दिया पूरा। क्या बोला? ध्यान से, पावर लगेगी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। ठीक है, कह रहा है सेटअप टाइम प्रोडक्टिव है। पहले बताओ तो प्रोडक्टिव कितना हो गया? प्रोडक्टिव सर एक महीने में 208 घंटे, इसमें से सिर्फ मेंटेनेंस के घंटे हटाओ, मतलब 200 घंटे प्रोडक्टिव है, क्योंकि कह रहा है सेटअप को प्रोडक्टिव मानना है।
सर 200 घंटे प्रोडक्टिव हैं, बट इन 200 में से 180 घंटे पे बिजली लगती है, जो 20 घंटे सेटअप के हैं उस पे बिजली नहीं लगती। जब आप डिवाइड करोगे तब तो 200 घंटे पूरे लोगे क्योंकि प्रोडक्टिव 200 है, ठीक है। बट पावर के टाइम पे 180 घंटों के हिसाब से खर्चा निकालना, क्योंकि बिजली सिर्फ 180 घंटों पर लग रही है, ठीक है। कह रहे 2 टायर मशीनरी निकालना है, सेटअप टाइम का अलग, रनिंग टाइम का अलग, ठीक है सर। अब देखो क्या करा, तो जितने भी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को अपन डिवाइड करेंगे 200 घंटों से। क्यों डिवाइड करेंगे 200 घंटों से, बात समझना, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्टिव से डिवाइड करोगे तो प्रोडक्टिव तो टोटल तो 200 थे ना, उसमें सेटअप भी इंक्लूडेड था, ठीक है। पर जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, वेरिएबल कॉस्ट वर्किंग के हिसाब से चलती है, प्रोडक्टिव के वर्किंग के हिसाब से। अरे भैया मशीन में, अब समझना, मशीन में कहा तो जा रहा है प्रोडक्टिव 200 घंटे, पर इसमें से मशीन चली तो बस 180 घंटे ना, 20 घंटे तो सेटअप के थे ना। मशीन तो नहीं चली, लेकिन वो खर्चों को आपने प्रोडक्टिव जरूर माना था। मशीन नहीं चली है, खर्चों को प्रोडक्टिव माना था बस, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट में पूरे 200, बाकी वेरिएबल कॉस्ट में कितने लोगे 180। अब ये देखो आपको दिखाता हूँ, सुपरवाइजर की सैलरी फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है, जितनी थी 3 मशीन से डिवाइड करा था। क्यों 3 मशीन से, क्योंकि एक सुपरवाइजर 3 मशीन को देख रहा था। ये देखो आपको दिखा देता हूँ, लिखा हुआ भी है, कॉमन टू 3 मशीन। तो आपने एक मशीन का निकाला और डिवाइड करा 200 से, ठीक है। रेंट भी ऐसे ही करा, पहले 12 महीनों का था, 12 से डिवाइड करा, क्योंकि पूरे साल का था, 12 से डिवाइड करा ताकि एक का आ जाए, और 1/6 एरिया दे रखा था, डिवाइड करा 200 से। जनरल लाइटिंग में भी सेम करा क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। अब आप एक बात देखो भैया, जो ये था आपका, इसमें भी तो 1-2 खर्चे ऐसे थे ना जो फिक्स थे, जैसे डेप्रीसिएशन है, भाई डेप्रीसिएशन यहाँ पर फिक्स कॉस्ट है। देखो इन्होंने 200 से ही डिवाइड करा, तो इसको ऊपर दिखाते ना, पागलों की तरह नीचे दिखा दिया, ऊपर ही दिखा देना चाहिए था। वेजेस में भी हमने पढ़ा फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि उसने बोला था परमानेंट है, तो देखो इसको भी 200 से डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। अच्छा बाकी ये तीनों नीचे के क्या होंगे, इन तीनों को क्या बोलोगे, ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ये भी ऑपरेशन के हिसाब से चलेगा, ये भी ऑपरेशन के हिसाब से चलेगा, और पावर तो वैसे ही ऑपरेशन के हिसाब से है, इसलिए इनको किससे डिवाइड करा 180 घंटों से, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में आपका रेट आ जाएगा। अब रेट कैसे आएगा देखो, अगर इस रेट में आपको और अच्छे से बताऊं, पहले स्टैंडिंग चार्जेस देखो, तो ये देखो ये भी फिक्स थे, ये तो फिक्स है ना। क्या डेप्रीसिएशन को भी मैंने बोला फिक्स ले लो, हाँ मैंने वेजेस को भी बोला फिक्स, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था वेजेस जो है वो परमानेंट है, इसलिए फिक्स, ठीक है ना। तो ये देखो इसके हिसाब से 20 और 20 40 और 12.5, सेटअप के आ गया 1 घंटे का कितना 52.5, ठीक है। रनिंग में कैसे लोगे, 20 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ये फिक्स भी आएगा 20, ठीक है। और बाकी ये तीनों कौन से हैं, ये तीनों है वेरिएबल, ठीक है। ये तो फिर से फिक्स है ही, और सारे खर्चे जोड़ के आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल खाली वो होंगे जो ऑपरेशन में भी चले हैं, सेटअप में खाली फिक्स खर्चे आएंगे, बात समझ रहे हो ना। वेरिएबल वो होते हैं जो मशीन के वर्किंग के हिसाब से चल रहे हैं, तो जब तक मशीन चल रही है तो फिक्स और वेरिएबल दोनों आएगा, बट सेटअप के टाइम पे सिर्फ फिक्स खर्चा आएगा। तो इन्होंने 2 आइटम को लिखा वेरिएबल में है, पर ट्रीटमेंट फिक्स वाला करा है, तो मैं आपको बोलूंगा फिक्स में ही दिखा दो उनको, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोड़ के मत जाना। आओ जी आगे चले यहां से, हाँ सर आओ आगे चले। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दे रखे हैं, बात समझना क्या क्या है, एक एक चीज उठाते हैं। और ये देखो नीचे बेसिस भी दे रखे हैं आपको। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्या, डेप्रीसिएशन कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा बटा हुआ है, खत्म करो। स्पेयर पार्ट्स सीधा सीधा बटा हुआ है। पावर पावर जाएगा किलोवाट के बेसिस पर, ये आपको दिखा देता हूँ, नीचे 3 बेसिस दे रखे हैं। किलोवाट दिया हुआ है, ये रहा किलोवाट, डायरेक्ट लेबर आवर और फ्लोर स्पेस दे रखा है, ठीक है सर। पावर के बाद अगला खर्चा क्या है, कंज्यूमेबल स्टोर बटा हुआ है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, अब देखो इंश्योरेंस जाना चाहिए वैल्यू ऑफ मशीन पे, पर वैल्यू ऑफ मशीन नहीं है, पर डेप्रीसिएशन तो है ना। डेप्रीसिएशन अगर बटा हुआ है मतलब डेप्रीसिएशन आपने वैल्यू ऑफ मशीन पे ही बांटा होगा, तो इंश्योरेंस के लिए अगर कुछ नहीं मिल रहा तो डेप्रीसिएशन के बेसिस पर बांट दो, इजी है ना। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट किस पे बांटोगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स पे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब जो दे रखा है डायरेक्ट लेबर आवर्स ही है, ठीक है। बिल्डिंग मेंटेनेंस किस पे बटेगा, फ्लोर स्पेस के बेसिस पर। एनुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले बढ़ता ही नहीं, ये फाइनेंस कॉस्ट है, हमारी कॉस्टिंग में कहीं नहीं आएगी, इग्नोर करेंगे। ये देखो आपको नीचे दिखाता हूँ आंसर में, यहाँ लिखा हुआ भी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटले फाइनेंस कॉस्ट है, क्या होगा एक्सक्लूडेड, ठीक है जी। आगे आना, इसके बाद और कौन सी कॉस्ट है अपनी, मंथली चार्जेस फॉर रेंट, रेंट के लिए किस में बांटोगे आप बताओ, फ्लोर स्पेस में बटेगा, ठीक है। फोरमैन की सैलरी, अटेंडेंट की सैलरी, ये कैसे जाएगी, ये जाएगी इक्वली,
सर आपको कैसे पता है इक्वली? नीचे पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, फोरमैन एंड अटेंडेंट कंट्रोल ऑल द 3 मशीन एंड स्पेंड इक्वल टाइम ऑन ईच ऑफ देम, इसीलिए इक्वल बांट दिया। यहां तक सब कुछ ठीक है ना? हाँ सर, आगे आओ। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसके आगे क्वेश्चन में ना सबसे पहले आप ये 3 चीजें पढ़ो, क्या बोला है। कह रहा है स्पेयर पार्ट्स के प्राइस बढ़ गए 15% से, ठीक है, लेकिन स्पेयर पार्ट की कंजम्पशन बढ़ गई बी और सी की 25% से। तो जो स्पेयर पार्ट पहले बढ़ा हुआ था, पहले सबके प्राइस को बढ़ाना 15% से, ठीक है, लेकिन सिर्फ बी और सी की मैं कंजम्पशन भी बढ़ाऊंगा 25% से, ठीक है। यहां बच्चे गलती करते हैं, कंज्यूमेबल को मत बढ़ाना, कंजम्पशन ऑफ स्पेयर पार्ट्स लिखा है तो स्पेयर पार्ट की कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा। देखो वर्किंग नोट दिखाता हूं एक बार। सबसे पहले स्पेयर पार्ट जितने जितने क्वेश्चन में थे वो लिख लिए। पहले प्राइस बढ़ाने को बोला है तो इसमें 15% प्राइस सबका बढ़ा दो, लेकिन कंजम्पशन सिर्फ 2 की बढ़ाना। ये स्पेयर पार्ट्स आ गए, ये वाले स्पेयर पार्ट्स का खर्चा अपने फाइनल आंसर में दिखाना। ये देखो दिखाता हूँ स्पेयर पार्ट का खर्चा जो फाइनल में आ रहा था उस बेसिस पर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बोला 20% जनरल इंक्रीज इन वेज रेट। तो जनरल इंक्रीज का मतलब होता है इनडायरेक्ट लेबर को बढ़ाना है, ठीक है। जो आपके ये थे ना नीचे दे रखे थे फोरमैन और अटेंडेंट, इनकी सैलरी को नहीं बढ़ाना, सिर्फ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को बढ़ाना है। तो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट को आप कितने से बढ़ा दोगे? 20% से। 20% से बढ़ाने के बाद डायरेक्ट लेबर आवर्स में बांटना। जैसे 20,000 है, अब 24,000 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, उसके बाद बांटना। ये देखो दिखाता हूँ, ठीक है, 24,000 हो गया, फिर बांट दिया। तो बाकी तो सारी चीजें हो गई। अब इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट आया, घंटे कैसे निकालें। जरा ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घंटे कैसे निकालें। देखो क्या बोला है, देयर आर 12 हॉलीडे बिसाइड संडे इन अ ईयर। कह रहा है एक साल में 12 छुट्टियां हैं, संडे को छोड़ के, संडे को नहीं, बाकी 12 छुट्टी है। उन 12 छुट्टी में से 2 सैटरडे है, ठीक है। पहले पूरा पढ़ लो। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट वर्क्स 8 आवर्स इन अ डे, बट सैटरडे को हाफ डे काम करते हैं। मतलब अगर सैटरडे को हाफ डे काम करते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ सैटरडे को 4 घंटे काम हो रहा है? हाँ। ऑल मशीन वर्क्स एट 90% कैपेसिटी, और उस 90% में से भी 2% का रीजनेबल ब्रेकडाउन है। तो देखो कैसे होगा, सुनो। पूरे साल में दिन कितने हैं? इनकी वर्किंग छोड़ो, हम अपनी वर्किंग करते हैं, ठीक है। यहीं पर करके दिखाता हूं, या यहाँ पे स्पेस नहीं है तो यहाँ नीचे इन्हीं के साथ करके दिखाता हूं जो इन्होंने करी है। देखो आएगा पूरा यही, मैं आपको अपना निकाल के दिखाता हूँ। पूरे साल में 365 दिन, ठीक है। 365 दिन में से 52 तो संडे की छुट्टी आ गई, और संडे को छोड़ के 12 दिन की छुट्टी और थी, 12 दिन की छुट्टी और थी, जिसमें से 2 सैटरडे को थी। तो ये आपने माइनस करा, ये आए 301 दिन, काम करने के 301 दिन आए, ठीक है। काम करने के हैं 301 दिन। अब क्या करेंगे भाई बताओ, 301 दिन के 2 टुकड़े करो, एक आएंगे सैटरडे को, एक आएंगे अदर्स। सैटरडे कितने? पूरे साल में 52 सैटरडे होते हैं, 52 सैटरडे में से 2 सैटरडे की तो छुट्टी हो गई, तो सैटरडे कितने आए? 50 सैटरडे, ठीक है। क्योंकि 52 सैटरडे में से 2 सैटरडे तो ऊपर छुट्टी में काउंट हो गए थे, तो यहाँ है 50 सैटरडे। हर सैटरडे 4 घंटे काम हो रहा होगा, तो यह है 200 घंटे, सही है। अच्छा, 301 में से 50 इधर चले गए, 301 में से 50 इधर चले गए, तो इधर कितने बचे? 251 आवर्स, और 251 आवर्स हर दिन 8 घंटे काम हुआ, तो ये आ गया 2008 घंटे। 2008 ये और 200 ये, टोटल मिला के कितने हो गए? ये देखो 2008 और 2 ये 2008 और 200 कितने हो गए? 2208 आवर्स। यहां तक सही है। अब 2208 आवर्स का 90% कैपेसिटी पे काम हो रहा है, ये आया 1987.2, ठीक है। इसमें भी 2% का ब्रेकडाउन है, तो 2% का ब्रेकडाउन इस पे लोगे 1987.2 में। ब्रेकडाउन तो उसका होगा ना जितने घंटे काम कर रहे हो, काम करने के लिए सोचा था 1987.2, उसमें 2% का ब्रेकडाउन हो गया, तो ये निकल कर आएगा 1947.46, ठीक है। इस क्वेश्चन को तो मैंने क्लास में भी कराया था, मैंने बच्चों को तो पूरा इतनी बार क्वेश्चन करा दिया था, बच्चों को याद हो गया सर इसमें आजादी वाले घंटे आ रहे 1947, ठीक है। तो जब आप लास्ट में क्वेश्चन करोगे तो मशीन आवर से डिवाइड करोगे, फिर आपका मशीन आवर रेट आ जाएगा। जैसे जैसे बांटना था सब मैंने बता दिया, ठीक है जी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन यही थी, ये हमारी हो गई। आगे देखो, आगे क्या है। Messrs NOP Limited has its own power plant and generates its own power. Information regarding power requirement and power use are as follow. जैसे needed capacity है और दूसरी used है, तो सर needed होती है फिक्स कॉस्ट को बांटने के लिए। ये ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आए अगर फिक्स और वेरिएबल अलग अलग दे रखा है तो फिक्स कॉस्ट को बांटने के लिए यूज होगी needed कितनी है, मेरी कैपेसिटी है कितनी, और यूज्ड पे बढ़ती है वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ये जितनी भी कैपेसिटी सबकी दे रखी है इस बेसिस पे मैं वेरिएबल और फिक्स को बांटूंगा, ठीक है। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग कॉस्ट है टोटल 12.60, जिसमें से 4.20 फिक्स है। अगर 4.20 फिक्स है तो वेरिएबल कितनी होगी? ये देखो 12.6 टोटल है, जिसमें से 4.2 मेरी फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो वेरिएबल हो गई 8.4, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले तो आप फिक्स और वेरिएबल को बांट दो नीडेड और यूज के बेसिस पर। पहले ये दिखाता हूँ, ये देखो आपने वेरिएबल को बांटा यूज के बेसिस पर, ये देखो यूज के बेसिस पर, बाकी को बांटा नीडेड के बेसिस पर, चारों में बांट दिया, प्रोडक्शन में भी सर्विस में भी। ये आ गए आपके टोटल ओवरहेड्स, ठीक है। ये कौन से ओवरहेड आ गए? टोटल। अब टोटल के बाद उसने क्या लिखा है, पढ़ो आगे क्या लिखा है। जो सर्विस एक्स है वो बाकी सब में दे रहा है, सर्विस एक्स डिपार्टमेंट जो है बाकी सब में सर्विस दे रहा है 6:4 के रेशियो में, और वाई तो सिर्फ 2 प्रोडक्शन में ही दे रहा है 4:1 में। तो भाई इस बेसिस पर खर्चा बांट दो। जैसे सर्विस एक्स का है 2,70,000, तो 2,70,000 यहां से माइनस होंगे और बाकी तीनों में जाएंगे 6, 4 और 2 के रेशियो में, ठीक है। फिर इनका टोटल लोगे, इनका टोटल आया 2,25,000, 2,25,000 यहां से माइनस होंगे और सिर्फ प्रोडक्शन में बट जाएंगे जो रेशियो दे रखा है 4:1 में, ठीक है। तो अब प्रोडक्शन वालों के आपके क्या आ गए? टोटल ओवरहेड। प्रोडक्शन वालों के देखो टोटल घंटे भी दे रखे हैं, प्रोडक्शन वालों के टोटल घंटे हैं, डिवाइड करो रेट आ जाएगा और अपना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये देखो डिवाइड करा, रेट आ गया, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है जी। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है ये? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नवंबर 18 के पेपर में पूछा गया सवाल है, ठीक है। आई होप आपको ओवरहेड्स में बेटा मजा आ रहा होगा, सही चल रहा है ना यहाँ तक? एक बार प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आगे चले यहां से, ठीक है। बाकी तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, जितने मेन पॉइंट आएंगे बेटा सारे के सारे डिस्कस करूंगा। आओ अगला क्वेश्चन देखना, इसके बाद क्या है? यूनियन लिमिटेड, ठीक है। यूनियन लिमिटेड देखो 35 मिनट में हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट चार्जेस एलोकेटेड ओवरहेड्स, आपको एलोकेट करके दे रखे हैं। जैसे इनडायरेक्ट लेबर है सीधा बटा हुआ है, मेंटेनेंस है, ये सारे खर्चे बटे हुए हैं। तो जो खर्चे बटे हुए हैं वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखो पावर का खर्चा, नीचे इन बेसिस के हिसाब से बताना। पावर का खर्चा किस पे जाएगा? एचपीआरस, क्योंकि एचपीआर से रिलेटेड है। रेंट का खर्चा किस पे जाएगा? फ्लोर स्पेस। ये नीचे बेसिस दे रखे हैं सारे, इन बेसिस के हिसाब से बताना। फ्यूल और हीट, सर फ्यूल और हीट जाएगा रेडिएटर सेक्शन के हिसाब से। रेडिएटर का मतलब ही होता है जो मशीन में हीट प्रोवाइड करता है, ठीक है सर। इंश्योरेंस किस बेसिस पे जाएगा? अब देखो चाहे आपका इंश्योरेंस हो, क्या इंश्योरेंस, क्या हो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हो, टैक्सेस हो, डेप्रिसिएशन हो, किस बेसिस पे जाएगा? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर, क्योंकि और कोई बेसिस है ही नहीं। बात समझो। अब टैक्सेस है, डेप्रिसिएशन, किस बेसिस पे बांटूंगा भाई? डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस तो इन्वेस्टमेंट पे ही जाएगा ना, तो टैक्सेस को भी उठा के आईसीआई ने इन्वेस्टमेंट पे बांट दिया। ऐसा माना कि आपने जो लिया है उसी पे टैक्सेस पे करे होंगे, ठीक है। सबके नीचे हर डिपार्टमेंट के दे रखे, जैसे मशीन का, पैकिंग का, जनरल का, स्टोर का, सब बेसिस पे उठा करके बांट दो। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। आगे पढ़ना, आगे क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। आपने देखो सारे खर्चे बांट दिए और सारे खर्चे बांटने के बाद ये आ गया। अब ये तो हो गया अपॉर्शनमेंट। अब सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा उठा करके प्रोडक्शन में लेके जाऊंगा क्या? हाँ, अब देखो कैसे लेके जाना है, वही मेन है। ध्यान से सुनना, उसको कैसे करेंगे एक एक बात को ध्यान से सुनना। देखो क्या लिखा है, एक्सपेंसेस चार्ज टू स्टोर डिपार्टमेंट। कह रहा है जो स्टोर डिपार्टमेंट में है उस खर्चे को बाकी सब में बांटना है 50%, 20% और 30% में। बात समझना, यहाँ पर कहीं खाली स्पेस है, ये देखो ये रही है ना। तो एक है मशीन डिपार्टमेंट, एक है पैकिंग डिपार्टमेंट, एक है मशीन, एक है पैकिंग। पैकिंग के बाद आ रहा है जनरल प्लांट और फिर आ रहा है स्टोर। तो इन्होंने क्या बोला, जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो अपना खर्चा कैसे बांटेगा समझना। जो स्टोर डिपार्टमेंट है बेटा वो देगा 50%, 20% और यहाँ देगा 30%। अपने आप को तो कुछ नहीं देगा, सही बात है ना? हाँ, तो ये सर्विस डिपार्टमेंट तो खत्म हो गया। और जो दूसरा है जनरल प्लांट, जनरल प्लांट कैसे देगा बात समझो। जनरल प्लांट के लिए क्या बोला है, जनरल प्लांट देगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब सोचो क्या जनरल प्लांट अपने आप को कुछ देगा क्या? नहीं, तो जनरल प्लांट बाकी सबको देगा। तो बाकी सबके नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेना खाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके मत लेना बाकी सबके। तो देखो जनरल प्लांट देगा बाकी सबके नंबर ऑफ एम्प्लॉय के रेशियो में। बाकी है 20, 12 और 8, ये 4 मत लेना। जनरल प्लांट अपने आप को कुछ नहीं बांटेगा, तो बाकियों को बांटेगा 20, 12, 8 के रेशियो में। 20, 12, 8 के रेशियो में। मतलब मशीन वाले को कितना देगा, इसको देगा 20/40। 40 कहां से आया, इन सबको ऐड करके 40 आया। दूसरा क्या आएगा, इस पे कितना जाएगा 12/40। खुद को कुछ नहीं देगा, यहां आएगा 8/40, ठीक है। यहां तक तो सही है ना सब कुछ? हाँ। अब देखो उसने क्या बोला है आपको, कह रहा है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन शीट बना दो। तो ये तो ठीक है, बेसिस आपको सारे के सारे पता ही है। दूसरा बोला साइमल्टेनियस इक्वेशन के बेसिस पर करना। साइमल्टेनियस इक्वेशन के बेसिस पे कैसे होगा सुनो। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन पे मुझे यही देखना होता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को का दे रहा है, दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट पहले सर्विस डिपार्टमेंट को का दे रहा है। अब समझो, ठीक है, आसानी से समझना, एक बार में क्लियर हुआ।
अगर मैं स्टोर वाले को x मान लूं कि स्टोर का टोटल ओवरहेड x है, अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन आती है तो, अगर स्टोर का टोटल x है तो क्या आएगा, स्टोर पे एक तो आएगा उसका खुद का कितना है देखना, स्टोर का खुद का है 87550, स्टोर का खुद का है 87550 और स्टोर को जनरल वाले से कितना मिला, जल्दी बताओ, जनरल वाले से स्टोर को कितना मिला 20%, तो 20% लेगा किसका, जनरल वाले का। क्लियर हुआ क्या, हाँ सर क्लियर हुआ। अब समझना, अगर जनरल प्लांट का टोटल वाई है तो जनरल प्लांट का टोटल वाई कैसे आएगा, एक तो उसका खुद का कितना है जनरल प्लांट का, ये देखो खुद का है जनरल प्लांट का ये वाला 125,775, ठीक है खुद का कितना 125,775, जनरल वाले को स्टोर वाले से कितना मिला, जल्दी बताओ, जनरल वाले को स्टोर वाले से कितना मिला, तो देखो स्टोर वाले से कितना मिला 30%, तो कितना आएगा 0.30% ऑफ x। दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सॉल्व करो, आगे आपको आता ही है क्वेश्चन, हो जाएगा। इक्वेशन चेक कराता हूं, देखो 87550 प्लस 20%, ये देखो इक्वेशन चेक करना, 87550 प्लस 20%, दूसरा है 30%, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, वैल्यू आ जाएगी, ए की इतनी आ गई और बी की इतनी आ गई, आपकी जो भी वैल्यूज आई है, ठीक है। आएगा आता ही आपको सर्विस डिपार्टमेंट में उतना माइनस, बाकी सब में बढ़ जाएगा, और फिर दूसरे वाले में माइनस, बाकी सब में बढ़ जाएगा, सर्विस ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगे, बाकी हो जाएगा। ठीक है जी, इजी है ना, हाँ सर इजी है, बिल्कुल इजी है मान के चलो इजी है तो बहुत इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। फ्रॉम द डिटेल फर्निश बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट, क्या बोला है, ओरिजिनल ये तो डेप्रिसिएशन है, छोड़ो फालतू है, 200 घंटे हैं लेकिन आप कर रहे हो 75% कैपेसिटी पे काम, मतलब 150 घंटे मशीन चल रही है, मशीन 150 घंटे चल रही है, पर ध्यान रखना मशीन मैन हो या हेल्पर हो, इनको पूरे 200 घंटों की पेमेंट होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और उन्हें पैसे कैसे मिल रहे हैं, 400 पर डे ऑफ 8 आवर्स, तो 400 को 8 से डिवाइड करो, इसका 1 घंटे का रेट आया 50, 275 को 8 से डिवाइड करो, 1 घंटे का रेट आ जाएगा, इनको पूरे 200 घंटों की पेमेंट होगी। बात समझना, मशीन 150 घंटे चली है, वर्कर तो पूरा खड़ा था ना, तो वर्कर 200 घंटे की पेमेंट लेके जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पावर कॉस्ट ठीक है दे रखी है, सुपरविजन है, लाइटिंग है, सब कुछ दे रखा है, रिपेयर है, इंश्योरेंस अपोर्शन करके दे रखी है, बाकी सब ठीक है। अब इसमें ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लास्ट का पॉइंट देखना, जिसके लिए मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, लास्ट का पॉइंट ध्यान से देखो क्या है। वर्कर आर पेड फिक्स डीए ऑफ 4575 पर मंथ, वर्कर को 4575 महीने के हिसाब से आप पैसा दे रहे हो, प्रोडक्शन बोनस भी दे रहे हो इक्वल टू 33.33% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए, उसकी बेसिक वेजेस और डीए ले लो, उसका 1/3 कर दो, 33.33% का मतलब 1/3 है, ठीक है। फिर कह रहा है 10% और जोड़ो बेसिक और डीए में, उसके लीव वेजेस वगैरह के लिए उसे खर्चा मिलेगा, ठीक है। बस बाकी तो बोला कॉम्प्रिहेंसिव लेबर वेजेस निकालो, सारा खर्चा ठीक है, पर वेजेस की कैलकुलेशन देख लो, जैसे इफेक्टिव मशीन आवर्स तो ठीक है भाई 150 आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट में आया सुपरविजन चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस को 12 से डिवाइड करा क्योंकि 1 महीने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, अदर जनरल को करा, इसको करा क्योंकि ये थे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पावर बिल्कुल ठीक है। अब ये ध्यान से देखना इन दोनों को कैसे डाला, वेजेस ऑफ मशीन मैन और हेल्पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ध्यान से, ठीक है। वेजेस ऑफ मशीन मैन और हेल्पर कैसे आएगा सर, सबसे पहली बात आप ध्यान से देखना, इनको पेमेंट पूरे 200 घंटे की होगी, ठीक है। 400 रुपए एक दिन का था, एक दिन में 8 घंटे थे, तो 400 को 8 से डिवाइड करो, 50 रुपए घंटा आ जाएगा आपका, और उस बेसिस पे दिखाओगे, ठीक है। 50 रुपए घंटा आ रहा है या 25 रुपए घंटा आ रहा है, वो देखना पड़ेगा मेरे को, है ना, मशीन मैन और हेल्पर के केस में, ठीक है। ये लिखा है ₹400 इंटू में 25, 400 एक दिन का। अच्छा इन्होंने क्या करा होगा मैं आपको बताता हूँ, 400 रुपए एक दिन का है ना, इन्होंने दिन निकाल लिया। अब दिन कैसे निकाले वो सुनो, ये दिन कैसे निकाल रहे हैं वो सुनो। सर पूरे एक महीने में 200 घंटे काम हो रहा है और एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, तो कितने दिन आ गए 25 दिन, एक दिन के 400 रुपए, जैसे मर्जी कर लो चलेगा ना। अब देखो आप एक बात बताओ, आपने लिए थे 200 घंटे, आपने एक का रेट निकाला था, एक घंटे का रेट आया 50, तो भी तो 10,000 आ रहा है। ये ऐसे निकाल लो 400 रुपए एक दिन के, और दिन कितने, दिन कैसे, पूरे महीने में 200 घंटे, एक दिन में 8 घंटे, ठीक है। ऐसे दूसरे का भी 25 से कर दिया। डीए दोनों का दे ही रखा था, तो दोनों का अलग अलग लेना। अब उसने बोला बेसिक और डीए को जोड़ लो, क्योंकि इसके बेसिस पर आपका प्रोडक्शन बोनस कितना है, इसका 1/3, और लीव वेजेस है इसका 10%, निकाल लो, ये टोटल हो गया। अब समझना, ये टोटल तो हो गया, लेकिन मेरे को इसको मशीन आर रेट पर डालना है, तो मशीन के घंटे 150 हैं, ध्यान रखना। वेजेस निकालते हुए आपने हर जगह 200 लिया, ये देखो वेजेस निकालते हुए आपने हर जगह 200 लिया,
पर इसको जब मैं मशीन के ऊपर लेके जाऊंगा तो 150 पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मशीन के मैं 150 घंटे के हिसाब से पैसे ले रहा हूं, तो इसको 150 से डिवाइड करना, ध्यान रखना। चेक करके दिखाऊं, ये देखो आप ले लो 20,890, 20,890 को डिवाइड कर दो 150 से, 139.27, ठीक है। ऐसे ही दूसरा वाला भी, ये ध्यान रखना, ऊपर 200 आएगा लेकिन मशीन पे लेके जाके उसको 150 से लेकर के जाओगे, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, इसमें भी सेमी वेरिएबल ओवरहेड जैसा ही है, बट ये क्वेश्चन क्यों करा रहा हूं, थोड़ा सा अच्छा है और आगे भी काफी पेपर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। समझना क्या है, देखो मधु लिमिटेड हैज कैलकुलेटेड प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट, 22 रुपए का बजटेड रेट आपने निकाल रखा है, बजटेड रेट है 22 रुपए, ठीक है। और बाकी ये दे रखा है आपको कि 3 मशीन आवर्स के लेवल पर इतने इतने खर्चे दे रखे हैं। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था, आप वेरिएबल कॉस्ट पर घंटे के हिसाब से और फिक्स कॉस्ट टोटल निकाल सकते हो किसी भी दो लेवल को लेकर के। जैसे देखो इन्होंने लिया है डिफरेंस इन टोटल ओवरहेड लिया और दो लेवल पे लिया, ये पर मशीन आवर आ गया, और उस लेवल पर जैसे 14,500 पर टोटल खर्चा इतना है, वेरिएबल माइनस करा, फिक्स आ गया। तो पहले दो पार्ट तो यही थे, वेरिएबल और फिक्स निकालने थे, इजी है। तीसरा बोला बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी निकालो, ये अच्छा पार्ट है, थर्ड पार्ट अच्छा है, ध्यान से देखना। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब क्या है, क्या आपने ऊपर रेट निकाला था बजटेड 22, इसका यूज करना। ये बजटेड रेट निकला है 22, तो ये बजटेड रेट 22 आया कैसे होगा वो देखो। ये बजटेड रेट कैसे आया होगा, अगर मैं बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी को x मान लूं कि x घंटे हैं, समझना, अगर बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी x है तो टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी, x इंटू 8.75, ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि देखो वेरिएबल 8.75 था, प्लस फिक्स, फिक्स है 212, क्या ये टोटल कॉस्ट हो गई। और टोटल कॉस्ट को अगर मैं एक्स आर से डिवाइड करूंगा तो बजटेड रेट आना चाहिए ना, सोल्व करो एक्स आ जाएगा बस, ठीक है। लॉजिक लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल है, बात समझो। बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी 22 दे रखा है, मतलब बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब बजटेड आवर्स कितने हैं वो बताना है। तो आवर्स को एक्स ले लो इनटू वेरिएबल कॉस्ट पर आवर प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स, 22 आपको दे ही रखा था, ठीक है। अगले में क्या बोला है, कह रहा है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन बताओ, अगर एक्चुअल आवर्स इतने हैं और एक्चुअल ओवरहेड इतना हुआ। तो एक्चुअल आवर्स है 14,970, आपने 22 के हिसाब से रिकवरी करी होगी, बजट के हिसाब से रिकवरी होगी, और खर्चा हुआ इतने का, ये देखो नीचे दिखाता हूँ, खर्चा हुआ इतने का, रिकवरी करी 329 की, तो ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया। बाकी तो अगला पार्ट थ्योरी है, ठीक है जी। आ रहा ना कॉन्फिडेंस बेटा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज योर अप्रिसिएशन हमारा मोटिवेशन होता है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको मजा आ रहा है सीरीज में। मैंने आपको वादा किया है 25 मार्च 26 मार्च तक सारा खत्म करा दूंगा कॉस्टिंग, बस डटे रहना, ठीक है। बीच में 2 दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई, आगे सारी वीडियो आएंगी, ठीक है। आओ जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला, आगे बढ़ते हैं, क्या है। वैसे फालतू क्वेश्चन है, ठीक है, फालतू क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, एक बार पढ़वा देता हूँ जल्दी से। जैना प्राइवेट लिमिटेड परचेज अ मशीन, मशीन दे रखी है, सेल्वेज वैल्यू है 15 साल है, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ठीक है। 4500 घंटे चलने वाली थी, बट इट इज एस्टिमेटेड दैट 300 घंटे जो है लॉस्ट हो जाएंगे। अगर 300 लॉस्ट होंगे मतलब पूरे साल में चलेंगे 4200 घंटे, पूरे साल में 4200। अदर डिटेल में रिपेयर मेंटेनेंस पूरी लाइफ की दे रखी है, पूरी लाइफ में 15 साल थे तो 15 से डिवाइड करना अगर एक साल का निकालना है तो। इंश्योरेंस 2% है कॉस्ट ऑफ मशीन पे, कॉस्ट ऑफ मशीन थी 29,14,800। ऑयल लुब्रिकेंट ठीक है पर एनम है, पावर कंजम्पशन दे रखी है, नो पावर कंजम्पशन ड्यूरिंग रिपेयर मेंटेनेंस, मतलब 4200 घंटों पे हो रही होगी। सैलरी एक महीने की 24,000 है और ये 1/3 टाइम अपना लगाता है। बिल्कुल जस्ट फालतू क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन एकदम फालतू। ये देखो रिपेयर मेंटेनेंस को 15 से डिवाइड करा, पावर में 4200 लिए, डेप्रिसिएशन तो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे करा डिवाइड बाय 3, मतलब पहले करा आपने इंटू 12 पूरे साल का है, फिर डिवाइड बाय 3। बिल्कुल फालतू क्वेश्चन था। आगे चले अगला क्वेश्चन, पानी पीने दो, खांसी अभी तक मेरी ठीक नहीं हुई है। आओ जी अगला क्वेश्चन। सही चल रही है ना रिकॉर्डिंग, आओ डटे रहना, 4-5 पेज और कराऊंगा, 16-17 पेज तक आज खत्म करेंगे, बाकी अगले लेक्चर में 1 घंटे में खत्म करेंगे। आओ वी लिमिटेड मैन्युफैक्चर लगेज ट्रॉली फॉर एयरपोर्ट फैक्ट्री इन विच कंपनी सारा रही, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, 2 फैब्रिकेशन और असेंबली प्रोडक्शन है, बाकी स्टोर है, मतलब ये कौन से सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर और मेंटेनेंस। एलोकेटेड ओवरहेड, सबकी एलोकेटेड ओवरहेड दे रखी है, तो सबसे पहले उठा करके क्या करोगे आप, एलोकेटेड ओवरहेड सबका डाल दो। ये देखो नीचे दिखाता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है, एलोकेटेड ओवरहेड जितना जितना जिसका था डाल दिया।
अब उसके बाद दे रखी है डायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ आईसीआई की ना एक असम्पशन है बेटा, ध्यान रखना। अदर ओवरहेड्स पे अभी आ रहा हूं, पहले डायरेक्ट कॉस्ट देखो। सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी है। हमने क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। जैसे मान लो 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर सबकी डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी होती है, अगर सबकी डायरेक्ट कॉस्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया होता है, तो मैंने आपको बोला था इनका मत लेना क्योंकि इनकी डायरेक्ट कॉस्ट है, बट इनका लेना क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट की कोई भी कॉस्ट होती है, चाहे वो डायरेक्ट ही क्यों ना हो, हमारे लिए वो ओवरहेड है, तो हम लेते हैं, ठीक है। बट बात समझना, आईसीआई की एक असम्पशन है, अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन वालों की दे रखी है और इनकी दे ही नहीं रखी, तो ये उठा करके ले लेना। बात सुनो, करना क्या है आपको वो सुनो। करना क्या है, आपके पास 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अगर आपको डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ इन दोनों की दे रखी है, इनकी दी ही नहीं है, मैंने डैश डाला है, इन दोनों की दे रखी है, तो उठा करके ले लो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कॉस्ट सबकी दे रखी है, तो प्रोडक्शन वालों की मत लेना, सिर्फ सर्विस वालों की लेना। सबकी दे रखी है तो सिर्फ सर्विस वालों की लो, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन वालों की दे रखी है तो लेनी नहीं चाहिए, बट आईसीआई ले रहा है। लेनी नहीं चाहिए बट आईसीआई ले रहा है। ये देखो दिखाता हूं, ये फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्ट कॉस्ट है, ये इसकी डायरेक्ट कॉस्ट है। ये देखो नीचे ले रखी है, दिखाता हूं। ये देखो यहाँ ले रखी है, इसको खाली छोड़ा है क्योंकि इसकी दे ही नहीं रखी। वैसे कायदे से नहीं लेनी चाहिए थी, बट ले रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी बेसिस आप बता दो, जैसे फैक्ट्री रेंट है, ये जाएगा स्पेस के बेसिस पर, है ना। आपको देखो नीचे बेसिस दिखा देता हूँ पहले, ये बेसिस आपको दे रखे हैं, जैसे फ्लोर स्पेस, और ये वैल्यू ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ स्टोर एक्विजिशन, मेंटेनेंस, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, मशीन आर, लेबर आर, ये सारे दे रखे हैं, ठीक है, ठीक है। ये स्पेस के बेसिस पर जाएगा। फैक्ट्री बिल्डिंग का खर्चा, ये भी स्पेस के बेसिस पर जाएगा। प्लांट मशीनरी का इंश्योरेंस या डेप्रिसिएशन कुछ भी होगा, वैल्यू के बेसिस पर जाएगा, नीचे वैल्यू दे रखी है। कैंटीन के ऊपर कोई भी खर्चा होगा, एम्प्लॉय के बेसिस पर जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पर आपका हो जाता है, ठीक है। अब नीचे क्या बोला है, कह रहा है सारे के सारे खर्चे बांट दो, लेकिन बोला स्टेप मेथड लगाना। अब स्टेप मेथड कैसे लगाओगे? आपके 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक है स्टोर, एक मेंटेनेंस, ठीक है। तो स्टोर के लिए उठाओ स्टोर रिक्विजिशन। ये देखो स्टोर रिक्विजिशन दे रखा है, इसका भी 2 का दे रखा है स्टोर रिक्विजिशन, और मेंटेनेंस 3 डिपार्टमेंट का दे रखा है। तो स्टेप मेथड में पहले मेंटेनेंस का खर्चा बांटो क्योंकि वो बाकी तीनों को सर्विस दे रहा है, ठीक है। फिर जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा होगा वो सिर्फ दोनों में बटेगा इस रेशियो में, ठीक है जी। ये देखो आपको दिखाता हूं, आपने सारा खर्चा डाल दिया, ये सारा खर्चा आ गया। उसके बाद पहले मेंटेनेंस का खर्चा हटा के बाकी तीनों में डालना क्योंकि ये बाकी तीनों में सर्विस दे रहा है। फिर इसका जो टोटल आएगा वो सिर्फ बाकी 2 में जाएगा क्योंकि वो सिर्फ बाकी 2 को सर्विस दे रहा है। इससे आपके सर्विस डिपार्टमेंट 0 हो जाएंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड किससे करें, क्योंकि मेरे को मशीन आर और लेबर आर दोनों दे रखे हैं, ये देखो दोनों दे रखे हैं। तो पहले वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आप देखोगे तो मशीन आर्स डोमिनेटिंग है ना, और दूसरे वाले में देखोगे तो लेबर आर डोमिनेटिंग है। तो पहले वाले में मशीन आर लेना, दूसरे वाले में लेबर आर्स लेना। देखो दिखा देता हूँ, पहले वाले में मशीन आर लिया, दूसरे में लेबर आर्स, ये रेट आ गया, और इस रेट के हिसाब से जो लास्ट है जॉब है उसका खर्चा निकाल देना। जैसे इसका मटेरियल दे रखा है, लेबर तो डायरेक्ट आ जाएगी जितनी जितनी आ गई, और जॉब में फैब्रिकेशन में क्या लोगे, फैब्रिकेशन में लेना मशीन आर्स, तो फैब्रिकेशन के लिए मशीन आर्स लोगे 210, पर असेंबली के लिए मशीन ना लेकर के मैं लेबर वाले लूंगा, लेबर वाले हैं 180। वो तो दोनों सेम थे, वरना 210 और 180 आएंगे, लास्ट में गलती मत करना, ठीक है। लेबर में जैसा है वैसा, यहाँ 210 और 180, क्योंकि फैब्रिकेशन को आपने पर मशीन आर निकाला है, असेंबली को आपने पर लेबर आर निकाला है, गलती नहीं करनी है, ठीक है जी। आया मजा? क्या कहती है पब्लिक, जल्दी से बताएं, मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ सर, बस इन क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा, एक बार करना तो पड़ेगा दोस्त, पास होना है तो करना तो पड़ेगा। आओ अगला, रेंट एंड रेट दे रखा है। रेंट एंड रेट पहले आपको सारे बेसिस दिखा देता हूँ। ये देखो रेंट एंड रेट और बेसिस देखते चलना। ये जाएगा स्पेस के बेसिस पर, जनरल लाइटिंग जाएगा लाइट पॉइंट के बेसिस पर, ये जाएगा लाइट पॉइंट। इनडायरेक्ट वेजेस जाएगा डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर। अब देखो डायरेक्ट वेजेस सबकी दे रखी है तो अपन सिर्फ इन दोनों की उठाएंगे, प्रोडक्शन वालों की नहीं उठाओगे। मैंने बोला ना, अगर कोई भी डायरेक्ट कॉस्ट सबकी है तो सिर्फ सर्विस वालों की उठाना, सिर्फ प्रोडक्शन वालों की दे रखी है तो प्रोडक्शन वालों की उठा लेना, ठीक है। पावर का खर्चा जाएगा एचपी के बेसिस पर, एचपी दे रखे हैं मेरे को। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, और ये जाएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी के बेसिस पर, ठीक है। बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा कर सकते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशन, दोनों का 10-10% है, खत्म, फालतू क्वेश्चन है बिल्कुल। हमने तो अलग अलग परसेंट वाला करा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। जैसे सर्विस डिपार्टमेंट 1 को एक्स मान लो, एक्स का टोटल खर्चा जो आ रहा है वो साथ में 10% ऑफ वाई हो जाएगा।
y में क्या लोगे, उसका जितना टोटल खर्चा है वो 10% ऑफ x। सॉल्व करो आगे, पूरा क्वेश्चन फालतू है, हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन बेटा पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, आगे और भी आया, 10 की जगह 15 भी आया है, ICI का इलस्ट्रेशन भी है, तो प्लीज करके जाना। देखो आपको दिखा देता हूँ एक बार टोटल खर्चे ये आ रहे हैं, तो एक बार लिया इसका 10% ऑफ S2, फिर दूसरे में लिया ये और 10% ऑफ S1, सॉल्व कर दो, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसे में टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। जैन 21 के पेपर में थोड़ा सा बढ़िया सवाल आया, एक बार ध्यान से देखना, जैन 21 के पेपर का बढ़िया, ठीक है। अपन जुलाई 21 तक ही करेंगे, या जुलाई 21 के पहले तक बताता हूँ जितना होगा। 16-17 पेज तक का मैं टारगेट लेके आया था, तो 15 पे तो आ ही चुका हूँ। देखो चलो पहले आपको ये बताया था और कितने क्वेश्चन होंगे। तो ये जो जुलाई 21 वाला क्वेश्चन है, बस मैं ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, जुलाई 21 का सारा जुलाई 21 के पेपर से पहले पहले तक का सारा करा के जाऊंगा। ये MTP भी करेंगे, यहाँ तक करेंगे, ठीक है। जुलाई 21 का पेपर अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे ऊपर तक का सारा करा के जाऊंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन है, देख लो एक बार, 2-3 क्वेश्चन ही है। देखो पानी पी लेता हूँ, फिर कराता हूँ लास्ट, 10 मिनट होल्ड करना, हो जाएगा आपका। बेटा मैं भी तो खास रहा हूँ ना, मैं भी तो कर रहा हूँ, तो आप लोग तो कर ही सकते हो। आओ, बस एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, जरूर 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 बताना, ठीक है। आओ देखो क्या है, मशीन शॉप हैज 8 आइडेंटिकल मशीन मैनेज बाय 6 ऑपरेटर। 8 मशीन है, चलाने वाले 6 लोग हैं। मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज ऑन इट, मतलब जब तक ऑपरेटर नहीं आएगा मशीन चल ही नहीं सकती। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल 8 मशीन, 8 मशीन की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर भी निकाल लेता हूँ अपने सामने, सही है, ठीक है। और नॉर्मल अवेलेबल आर है एक महीने के एक ऑपरेटर के 208, एक महीने के एक ऑपरेटर के 208 घंटे हैं। एब्सेंटिज्म विदाउट पे, मतलब अगर आप एब्सेंट होते हो और पैसे नहीं मिलते हैं, ऐसे 18 घंटे हैं। तो जब आप वर्कर के पेमेंट की कैलकुलेशन करोगे तो ये मत लेना लीव, अगर लीव लेते हो पे के साथ, ये है 20, मतलब इनकी पेमेंट होगी। मतलब अगर मैं वर्कर के लिए पेमेंट की बात करूं तो पेमेंट में क्या बोलोगे, 208 है, 208 में से सिर्फ 18 हटाओगे, 190 घंटे की पेमेंट हमारी हो रही है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं मशीन कितना चला, क्योंकि मशीन तो वर्कर के बिना चलता ही नहीं, तो 208 में से 18 भी हटाऊंगा, लीव भी हटाऊंगा, क्योंकि मशीन इतने घंटे चली है, ठीक है। और साथ में 10 घंटे और हटाऊंगा, अब ये दे रखा आइडल टाइम, ठीक है। एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर डे ऑफ 8 आवर्स पर ऑपरेटर 100 रुपए, 100 रुपए है 8 घंटे के हिसाब से। प्रोडक्शन बोनस 10% है। पावर कंज्यूम, बाकी सारे खर्चे सीधे सीधे दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी खर्चों में मैं पढ़ भी नहीं रहा, ठीक है। रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ है। अब यहाँ एक बात देखना, बस ये बात इंपॉर्टेंट है, वर्कर को पेमेंट कितने घंटे की होगी, 208 घंटे 6 महीनों के हिसाब से, क्योंकि सारा खर्चा सारा का सारा डाटा 6 महीनों का दे रखा है। ये देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फॉर 6 मंथ, तो 6 महीनों का डाटा दे रखा है, 6 महीने लोगे और 6 ऑपरेटर हैं, टोटल घंटे इतने। जब वर्कर के पेमेंट की बात आ रही है तो सिर्फ एब्सेंट वाले हटाना, क्योंकि इसमें पेमेंट नहीं हो रही थी, तो 18 घंटे इंटू 6 ऑपरेटर, मतलब पेमेंट होगी इतने घंटों की, ये देखो पेमेंट होगी इतने घंटों की, ठीक है। कैसे करोगे, 7380 घंटे हैं और 1 घंटे की पेमेंट कितनी है, 100 रुपए है 8 घंटे की पेमेंट, तो यहां से पेमेंट आ जाएगी 6 महीनों की, ठीक है। अच्छा, पर मशीन के लिए क्या करूंगा, बाकी के भी हटाऊंगा, 6 ऑपरेटर के ये भी हटाऊंगा, मशीन चलिए 7200, तो लास्ट में जो मैं डिवाइड करूंगा वो किससे करूंगा, 7200 से, ये ध्यान रखना। बाकी तो प्रोडक्शन सीधा 10% है, सारे खर्चे दे रखे हैं, कुछ नहीं करना आपको। सर ये 2 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि पूरे साल का है, हम 6 महीने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये सारा 2 से डिवाइड होगा, बाकी कुछ नहीं है, बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक है। वर्कर को पेमेंट मिलेगी जो विदाउट पे है, उसको छोड़ के सबकी, पर मशीन के लिए सारे माइनस होंगे, क्योंकि वर्कर आया ही नहीं तो मशीन चलेगी नहीं, ठीक है जी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आओ आगे देखते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगला क्वेश्चन, आरटीपी जुलाई 21 वाज परचेज एंड इंस्टॉल अ न्यू मशीन है टू इट्स फ्लीट ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन, मतलब टोटल 6 मशीन हो गई। अब न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 12 साल, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 90,000, ठीक है, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बजटेड वर्किंग आवर्स है 2496 घंटे हैं, कैसे आए हैं, 8 घंटे 312 दिन के, मतलब पूरे साल की बात कर रहा है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, प्लांट मेंटेनेंस वर्क इज कैरिड आउट ऑन वीकेंड व्हेन प्रोडक्शन इज टोटली हॉल्टेड, ठीक है। जो प्लांट मेंटेनेंस के
आपके वो हैं घंटे हैं प्लांट मेंटेनेंस के, वो वीकेंड पे होता है। और वीकेंड पे जब होता है जब प्रोडक्शन टोटली हॉल्टेड है, प्रोडक्शन नहीं चल रही, और मेंटेनेंस के घंटे 416। भैया ये 416 2496 से अलग है, कहीं नहीं लिखा इंक्लूडेड, समझना। यहाँ लिखा है वर्किंग आवर्स, ठीक है। वर्किंग मतलब जिस टाइम पे मशीन चल रही है, मशीन चल रही है, बहुत ध्यान से, ये छोटे छोटे पॉइंट है, मशीन चल रही है 2496, ठीक है। अच्छा सर मेंटेनेंस हो रहा है 416, माइनस मत करना, मेंटेनेंस वीकेंड वाले टाइम पे हो रहा है जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा, वो अलग है, ठीक है। आगे पढ़ो। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर्स, मतलब 2496 में बोल रहा है, 2496 में ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर मशीन सेटअप और चेंज ओवर होता है, मतलब 2496 के अंदर ही सेटअप और चेंज ओवर होता है, जिसके 312 है। ये 312 इंक्लूडेड है 2496 में ये इंक्लूडेड है 2496 में, ठीक है। आर रिक्वायर फॉर मशीन सेटअप एंड चेंज ओवर, तो इसको अपन माइनस करेंगे। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, एस्टिमेटेड कॉस्ट दे रखी है, ये हर वीक में चेंज हो रहा है, तो हर वीक है तो 52 से मल्टीप्लाई कर देना। 3 ऑपरेटर है 6 की 6 मशीन के लिए, वो आप निकाल लोगे। 30,000 प्लस फ्रिंज बेनिफिट अभी दिखा भी देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन आवर्स इंक्लूडिंग सेटअप, सेटअप वेटअप सब में यूज होगा, मशीन कंज्यूम 60 यूनिट्स, ठीक है। तो मशीन चल रही है 60, सेटअप वगैरह सब कुछ लेकर के, मतलब 2496। लेकिन मेंटेनेंस के जो 416 थे उसमें सिर्फ 10 यूनिट के हिसाब से चल रही है, रेट दे रखा है 6, दोनों का अलग अलग निकालोगे। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जनरल वर्क ओवरहेड पहले 5 लाख थे, इस बार 10% से बढ़ाने हैं, ठीक है। आपको दिखाता हूँ, ये देखो 2496 में से सिर्फ 312 हटाना, 416 मत हटाना, वो नहीं है इसमें, तो 312 हटाओगे तो प्रोडक्टिव कितना आया 2184, ठीक है। ऑपरेटर की सैलरी कैसे, 3 ऑपरेटर है, 12 महीने की सैलरी 30,000 के हिसाब से, साथ में 20% फ्रिंज बेनिफिट, डेप्रिसिएशन वगैरह में तो कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है। अच्छा डिवाइड हमेशा किससे होगा, 2184 से, ध्यान रखना, क्योंकि 2184 मेरे क्या निकल कर आए हैं, इफेक्टिव आवर्स। इफेक्टिव आवर्स कितने, 2184 हर एक को। इलेक्ट्रिसिटी कैसे लोगे, 2496 की अलग, क्योंकि सेटअप के साथ सब कुछ मिला करके 1 घंटे में 60 यूनिट यूज हो रहे थे, हर यूनिट का रेट, और रिपेयर मेंटेनेंस के 416 घंटे थे, बाकी तो आगे सीधा सीधा है ही। जो कंपोनेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी 52 वीक्स के हिसाब से सॉल्व हो जाएगी। मेंटेनेंस की कॉस्ट थी, दे ही रखी थी ऊपर, सीधा सीधा उठा करके लिख दी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा जो डिवाइड होगा वो इफेक्टिव से होगा 2184 से, ठीक है जी। हाँ सर ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा है, लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, तो थोड़ा ध्यान से कमर कस लो, सीधे होकर के बैठ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना, संभालो खुद को, यू कैन डू इट। आओ लास्ट में क्या करेंगे, आ जाओ देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट। फॉलोइंग पर्टिकुलर रेफर टू अ प्रोसेस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल सब्सिक्वेंटली इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंपोनेंट। ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए, एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, स्क्रैप वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम, 1 साल का वर्किंग टाइम दिया है, ध्यान से पढ़ना, 1 साल का वर्किंग टाइम दिया है, 50 हफ्ते ऑफ 44 आवर्स, मतलब भाई मैं अपने लिए जो हफ्ते मानते हुए चलूंगा वो 50 मानूंगा पूरे साल में, ध्यान रखना 52 नहीं मानोगे, कितने मानोगे, 50, ठीक है। मेंटेनेंस के लग रहे हैं 200 घंटे, आगे लिखा है कोई और लॉस नहीं है, सेटअप का लॉस है 100 घंटों का, इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम, प्रोडक्टिव टाइम है, तो क्या करूंगा सर 2200 घंटों में से पहले तो 200 घंटे मेंटेनेंस के हटाओ, प्रोडक्टिव टाइम है 2000, ये प्रोडक्टिव टाइम आया, और इसके दो हैं 1900 घंटे अलग और 100 घंटे सेटअप के, क्योंकि बोला है सेटअप को भी प्रोडक्टिव माना है, इसलिए मैं अलग से माइनस नहीं करूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो रही है 16 यूनिट लग रही है, और हर यूनिट के 90 पैसा है, लेकिन कोई करंट मेंटेनेंस और सेटअप में नहीं है, तो ना तो मेंटेनेंस में करंट है ना सेटअप में, मतलब 1900 घंटों के हिसाब से निकलेगा, बात समझना, खर्चा 1900 घंटों के हिसाब से निकलेगा, 1900 घंटे, हर घंटे के 16 यूनिट और 90 पैसे, लेकिन डिवाइड किससे होगा, प्रोडक्टिव वालों से या इफेक्टिव वालों से, वो 200 है, पहले ये चीज चेक करा देता हूं, ये देखो, ठीक है। 1900 इंटू 16 यूनिट 90 पैसे, हमेशा डिवाइड किससे होगा, 2000 घंटों से, ध्यान रखना हमेशा डिवाइड किससे होगा, 2000, क्योंकि 2000 क्या है आपके इफेक्टिव, ठीक है। बाकी तो मेंटेनेंस है, ये पर वीक का खर्चा है, ये देखो विच इज रिप्लेस एट एंड ऑफ वीक, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करना, 50 हफ्ते हैं इस बार, ठीक है। ये भी दिखा देता हूँ साथ के साथ, 50 हफ्तों वाला केमिकल सोल्यूशन, ये देखो केमिकल सोल्यूशन को 50 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा हुआ है, 200 इंटू 50, ठीक है। और क्या है, 2 अटेंडेंट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन, तो दोनों की पूरी कॉस्ट निकाल के 6 से डिवाइड करना, क्योंकि टोटल 6 मशीन है, 5 अदर लिखा है तो एक मशीन ही है और 5 और, तो 6 से डिवाइड होगा। उनकी कंबाइन वेजेस 1200 है, वीकली वेजेस 1200 है। ये देखो 1200 वीकली वेजेस है कंबाइन दोनों की मिला के, 50 हफ्ते पूरे साल की, डिवाइड बाय 6, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो कुछ है नहीं, करंट ईयर का खर्चा अलग से 20,000 का दे रखा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारा का सारा खर्चा डाल दोगे,
है ना, हमेशा डिवाइड होगा 2000 से, लेकिन पावर निकलेगा 1900 घंटों का बटेगा 2000 घंटों में। ठीक है जी। सो फाइनली आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। अगला पार्ट इसका कल तक के अंदर अंदर आपके पास पक्का आ जाएगा ओवरहेड का, बिल्कुल टेंशन मत लो। अब रेगुलर बेसिस पे सारे के सारे आएंगे, 25-26 तक खत्म करा दूंगा। बस एक रिक्वेस्ट है, पूरा देखना, अपने आप पे भरोसा रखना। भाई आया है, पूरी कॉस्टिंग अच्छे से करा करके जाएगा। कॉस्टिंग में इस बार मई 25 में फोड़ के आएंगे। ठीक है जी। प्लीज आप प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। ठीक है, क्योंकि उसी से हमारी मोटिवेशन आती है कि मैं बनाऊं वीडियोस। अभी भी आप देख लो रात के 11 कुछ बज रहे होंगे और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कमिटमेंट है। ठीक है गाइस, चलो लव यू ऑल, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, आई होप यू आर डूइंग वेल। चलो बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।